बंदो सतगुरु चरण को, करो सब प्रेम प्रणाम। प्रणाम। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानों ना सुने, सो करो दीदार हंसे। कि सुनियो दुनिया आखिरी। मोहम्मद साहब ने भी कुरान के अंदर बताया है कि परमात्मा की हुक्म से ही कुरान अवतरित हुआ था। तो कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है कि वक्त आकर तुम्हें अल्लाह ताला आएंगे। अल्लाह ताला का मतलब परमात्मा ही है, जबकि आपको बहुत पहले से बता रहे आए हैं कि परमात्मा सबका एक है, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, बोली भाषा का अंतर। आम को मैंगो को कैरी को है तो चीज एक ही ना। ऐसा ही परमात्मा एक ही है, उसको हम चाहे कुरान की भाषा में अल्लाह ताला बोल देते हैं, हिंदी भाषा में उनको पूर्ण परमात्मा बोल देते हैं, चाहे कोई वाहिगुरु बोल दो, चाहे सुप्रीम ट्रुथ गॉड बोल दो, लेकिन परमात्मा सबका एक है। तो उन्होंने बोला था कि अल्लाह ताला आखिर को आएंगे। तो हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि कलयुग में पूर्ण परमात्मा आएंगे। हर ग्रंथों में लिखी है पहचान कि जिस परमात्मा के बारे में आज तक सुना ना, सो करो दीदार खसम खसम का सबका मालिक, जिसको हम आरती में बोलते थे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरामी, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, बोलते हैं ना आरती के अंदर बोलते हैं, ओम जय जगदीश हरि। आरती में आते हैं ये शब्द कि तुम हो एक अगोचर, एक हो, सबके प्राणों के नाथ, प्राणनाथ, हमारे आत्मा के मालिक है। तो कह रहे सो परमात्मा के बारे में आज तक कभी किसी ने सुना ना, तो आज इस संसार में उनका हम दर्शन कर लें। जबकि वो प्राणनाथ जी साक्षात मध्य प्रदेश पन्ना जी में घूमर जी के अंदर विराज। तो ग्रंथों में लिखा है कि सुनियो दुनिया आखिरी, आखिर का दिन तो केवल उन्हीं को पता है कब हो, लेकिन हम इस तन से लेते हैं कि हमारा तो ये आखिर के क्या पता इसका आखिरी दिन कब हो जाए। तो क्यों ना उस परमात्मा की हम पहचान करें। तो कहें कि सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, बड़े भाग्य हैं। और इस समय हम मनुष्य वर्तमान भूमि कलयुग पावन के चरण कमल मिले हो, जो अमूल्य का होता, जो कभी कानों से ना सुना हो, उस परमात्मा को मैं आज यहाँ पे दर्शन। कई राय राने पातशाह छत्रपति चक्रवर्त, ताए हक सुपने नहीं, सो गए लिए गफलत। कहते हैं कि कई राजा राणा चक्रवर्ती राजा हुए हैं, पर उनको भी सपने में पार्वती की पहचान नहीं हुई। और इसी संशय में सब जाते हैं। आज इस तारतम वाणी के द्वारा हम परमात्मा की पहचान कर सकते हैं और इसी पंच भौतिक तन में उनका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस ज्ञान के अंदर परमात्मा के पूर्ण स्वरूप की पहचान लिखी है, उनके धाम की पहचान लिखी है, उनका सब कुछ। तभी तो लिखा है निज नाम श्री जी साहिब जी, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर हुए सब विद वतन से। कि वो साहिब परमात्मा हर धर्म ग्रंथों के अनुसार उनकी सब लीलाओं की पहचान, सब विद वतन से का मतलब है कि आज तक उनके नाम के बारे में जानते थे, आज उनके धाम की, उनके स्वरूप की पहचान हम इस तारतम वाणी के द्वारा ही कर सकते हैं। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थ कर अवतार, किन सुपने ने श्रवण सोमित मिला नर नार। कई देवता दानव तीर्थ कर अवतार हो गए, उन्होंने सपने में भी पार्वती के बारे में नहीं सुना। और अब दुनिया के लोगों को पार्वती साक्षात मिले। साक्षात का मतलब है कि इस तारतम वाणी से हम घर के अंदर ही पहचान करें, उनके स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाएं।
क्योंकि जब तक उनके हमें स्वरूप की पहचान नहीं होगी, उनका स्वरूप कैसा है, क्या उन्हें वस्त्र, क्या उन्हें आभूषण धारण किए हुए, जब तक उसको मंथन करेंगे तो हमारे अंदर कैसे भाव आएंगे। जब वाणी से हम पहचान करेंगे तो उनको स्वरूप को जो आंख बंद करके बार बार ध्यान करेंगे, बार बार ध्यान करेंगे, तो वो ध्यान हमारे अंदर अंकित हो जाएगा। तब सुबह शाम बैठ करके परमात्मा को अपने अंदर ही ध्यान करेंगे तो हम परमात्मा को साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों को है साक्षात, कि जब पन्ना जी मध्य प्रदेश पन्ना जी में सुंदर साथ को लेकर के बैठते थे, तो उसको हम बंगला जी बोलते हैं। तो जब बोलते सुंदर साथ, तुम सुरता लगाओ धाम में राज पौड़न की, यानी कि जहाँ परमात्मा पौड़ते, पौड़ने का मतलब परमात्मा में सोते नहीं, लेकिन लीला के बारे में। तो कहते हैं कि सुंदर साथ को साक्षात परम धाम के दर्शन यही इस धरती पर। तो इतना महत्व है इस तारतम्य वाणी कि आज इससे हम परमात्मा की यही बैठे बैठे पहचान कर सकते हैं। करी अनेकों बंदगी इस क्रिया के जन, तिन काहू ना नजीक सोइत मिला सबन। कहते हैं कि दुनिया के लोगों ने बंदगी की, कई लोगों ने प्रेम मार्ग से भक्ति की, उनमें से भी किसी को भी पारब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई। वही पारब्रह्म यहाँ सबके लिए आ गए। देखिए भक्ति तो बहुत करते हैं, ऐसा नहीं भक्ति नहीं करते, लेकिन पारब्रह्म के स्वरूप की किसी ने पहचान नहीं बताई, उनके धाम की पहचान नहीं बताई, उनकी लीलाओं की पहचान आज किसी ने नहीं बताई। इसीलिए तो आज इस तारतम्य वाणी से हम यही तो पहचान कर रहे हैं कि परमात्मा के एक एक अंग का वर्णन इस तारतम्य वाणी के अंदर, एक एक नाखून की रोशनी कितनी है। कहते हैं ये करोड़ों सूर्य है भी एक नाखून के आगे कुछ नहीं, वो इतना सुंदर सूर्य, जिसके बारे में मोहम्मद साहब ने भी थोड़ा सा बयान किया, उनकी जो अमृत सूरत है, यानी इतने किशोर स्वरूप है कि उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। चौदह तबक के खाबंद कर कर गए पाए, चित पर्दा सबन पर सोइत दिया उड़ाए। अब यहाँ किसी को कैसे बताएं कि 14 लोग के जो इस प्रमाण के जो मालिक जो कहे जाते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर, इन्होंने भी कई उपाय किए, लेकिन परमात्मा के स्वरूप की पहचान इनको भी नहीं। अब उनके भी संशय मिट गए हैं। इसके बारे में महेश तंत्र के अंदर शंकर जी खुद उमा को बता रहे हैं कि वही अमर कथा संसार में जो लोग बोलते हैं अमरनाथ की गुफा में जो सुनाने के लिए गए शंकर जी, क्यों नहीं सुन पाए थे? क्योंकि अमर कौन है? एक परमात्मा। वो ज्ञान आना ही कलयुग में था, इसलिए संशय ही बना रहे कि वो अमर कथा क्या है। वो अमर कथा ही है क्यों? अमर कौन? एक परमात्मा। आज उन्हीं की पहचान संसार में बैठकर कर रहे हैं, जो कि महेश्वर तंत्र के अंदर शंकर जी माँ को बता रहे हैं कि उस ब्रह्म ज्ञान को पार ब्रह्म की शक्ति बिना तो कोई एक शब्द भी बोल नहीं सकता। और उसी ज्ञान के बारे में जब लक्ष्मी जी ने जब पूछा था विष्णु भगवान से कि आप किसका ध्यान करते हो, तो उन्होंने बोला हे कमले, मेरे मुख पे शब्द नहीं है कि मैं बता सकूं कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। बताइए, ब्रह्मांड के मालिक ही इस चीज को कह रहे हैं, तो वहां की जो जीव है उनको कैसे पहचान होगी परमात्मा कैसा? आज ये तारतम्य वाणी खुद प्राणनाथ जी लेकर के बता रहे हैं। तुम जानते थे मलकूत को, हम सिरे ही गुजरक, तिनको ने बका ख्वाब में सोइत पाया सबो हक। तुम यही जानते थे कि बैकुंठ ही सबसे बड़ा स्थान है। उस बैकुंठ के मालिक भगवान विष्णु को भी सपने में भी पारब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई।
वह पारवा भी यहाँ सबके लिए आ गए। देखिए इस 14 लोक के ब्रह्मांड पर कितनी परमात्मा की मेहर है कि वो बता रहे कि अब आ गए। क्योंकि आज तक यही सोचते रहे कि ये ब्रह्मांड ही है, पाताल से बैकुंठ तक। लेकिन भागवत पुराण के अंदर 4 तरह की प्रलय का वर्णन है, जिसमें बैकुंठ भी समाप्त है, महाप्रलय। तो बताइए फिर आज इस तारतम्यवाणी से तुम्हें पता चला कि ये मृत्यु लोक है, उसके ऊपर बैकुंठ है, उसके ऊपर अक्षरधाम है, उसके भी परे परम धाम है, जिसकी बातें संसार में आज हम बैठकर सुन रहे हैं, जिसको परम धाम, दिव्यपुर धाम, सचखंड, अरसे जी बोलते हैं। तो हमारे जो निजानंद संप्रदाय में एक आशा प्रदी दीदी है, वो बड़े अच्छी भजन बोलती थी। तो एक भजन है, बहुत अच्छा बोलती थी, कोई आ सके तो आइयो, समय आए आखिरी, खिन की विलंब न कीजिए। खिन का मतलब एक पल की देरी ना करना, समय आए आखिरी। क्या पता अगला सांस आए या ना आए। आज हम देख रहे हैं इस कोरोना, भरोसा है किसी को नहीं। आज परमात्मा ने बता करके दिखा दिया कि सबका घमंड चूर चूर कर दिया। आज सब लोग बोलते हैं कि पैसा ही बहुत कुछ है। आज लाखों लाखों पैसे रखे घूम रहे हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा। तो क्या है? तो इसीलिए कहे कि सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े है कि वो परमात्मा आखिर में आए। उस परमात्मा के दर्शन कर लो, बार बार इन दुखों को नहीं देखना पड़ेगा, बार बार 84 लाख योनियों में नहीं जाना। तो वही तो कह रहे हैं कि खिन की विलंब ना कीजिए, एक पल की भी देरी ना करो। तभी तो कहा है कि श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत कोई, ना जाने श्वास को आवन कोई। कह रहे कि हर सांस पर उस परमात्मा का नाम, क्या पता अगला पल आए या ना आए, और हमारा ये मनुष्य तन व्यर्थ। हम घरों के अंदर ही बैठ करके उन परमात्मा की पहचान करें। और आज इतने दुखों को हम यहाँ देख रहे हैं जो चारों तरफ आए हैं, हम इस दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, परमात्मा की पहचान करें। क्योंकि परमात्मा केवल अखंड है। बार बार हम 84 लाख योनियों में जाते हैं और एक बार हमें मानव तन मिलता है। क्यों? कि किसी योनि के अंदर हम पारमिक पहचान नहीं कर सकते। केवल एक मनुष्य तन ऐसा जिसके पास विवेक है, बुद्धि, भला बुरा सोच सकते। इसीलिए मनुष्य तन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। किसी और योनि में पहचान नहीं कर सकते। मनुष्य तन के अंदर ही से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा की पहचान कर सकते हैं और 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकते हैं। अभी हमारी किसी से बात हुई तो बोल रहे थे कि नहीं, मनुष्य को मनुष्य तन ही मिलेगा, पक्षी पक्ष है। ऐसा नहीं है, तो गीता के अंदर लिखा हुआ है। कभी जीव को कर्मों के अनुसार फल मिलता है। फल का मतलब योनियां मिलती है, तो कभी सत्पुरुष के रूप में, तो कभी देवता के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में, तो कभी खटमल के रूप में। गीता के अंदर लिखा हुआ है। तो ये नहीं है कि मनुष्य को मनुष्य नहीं मिलेगा, कर्मों के अनुसार हम योनि। तो कर्मों को काटने के लिए हमें एक मनुष्य तन मिला है, क्योंकि और योनि में परमात्मा की पहचान नहीं कर सकते। इसीलिए मनुष्य तन के रहते रहते इस परमात्मा की पहचान करें तो हम भव से पार हो सकते। रसूले आय के पहले किया पुकार, आप सी रब आलम का तब बुझो खबरदार। कि रसूल साहब ने पहले से ही कहा कि हे दुनिया वाले, तुम खबरदार, यानी कि सावधान हो जाओ। परमात्मा के रब यानी कि परमात्मा आने वाले इस कलयुग के अंत में। अंत तो खैर परमात्मा को पता हो किस दिन होगा, लेकिन हम तो कह रहे कि हमारा ये मानुष जो तन है
इसका अंत कब हो जाए। इसके रहते रहते हम परमात्मा की पहचान करें।